हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी ऐसी फीलिंग आती है ना कि हम स्टक हो गए हैं, कहीं पर रुक गए हैं और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार लाइफ बिल्कुल जो है ना स्टैंड स्टिल हो गई है, स्टॉप हो गया है, कोई हॉल्ट लग गया है। क्या करना चाहिए जिससे कि मैं वापस से अपनी उस एनर्जी को रीगेन कर सकूं और अपनी स्टक सिचुएशन से निकल के अपनी एनर्जाइज्ड सिचुएशन में वापस जा सकूं। बहुत बार आपको ये फीलिंग आती होगी कि मन नहीं कर रहा किसी भी काम को करने का। कई बार ऐसा लगता होगा कि कुछ भी कर लूं, लाइफ आगे बढ़ ही नहीं रही है। ऐसा लगता है जैसे ग्रोथ स्टैंड स्टिल हो गई है, रुक गई है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप स्टक हो चुके हैं, तो आज का वीडियो आपको देने वाला है ऐसे 3 तरीके जिसके बाद आप फिर से अपने जोन में वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ना इस सिस्टम को समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि हम आउट ऑफ द जोन फील करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर यह है कि जैसे ही हम किसी और को प्रोग्रेस करते हुए देखते हैं, ठीक है, तो हम एक कंपैरिजन मोड में आ जाते हैं और हमको ना वो फोमो आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, के वो लोग तो बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। ठीक है, जब हमको ऐसी वाली फीलिंग आती है ना, तो ये फीलिंग कोई बुरी फीलिंग नहीं है। ये फीलिंग जो है ना वो आपको ये बताती है दैट आपके मन में ये ख्याल है दैट यू डिजर्व बेटर एंड दैट्स द रीजन ऑफ दैट फीलिंग। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड अबाउट दिस फीलिंग, स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट द फीलिंग। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या कर रहे हैं वो लोग कि जो वो आगे बढ़ पा रहे हैं और मैं वहां पर स्टैंड स्टिल हूं। ठीक है, तो यहां पर ना अपने आप को अपने जोन में वापस लेके आने के लिए सबसे पहले फिगर आउट करना है कि एग्जैक्टली व्हाई आई एम आउट ऑफ माय जोन। ठीक है, एक तो हो सकता है कि हम कंपेयर कर रहे हैं, दूसरा हो सकता है कि हमने जो है ना कुछ खाने पीने में कुछ गड़बड़ कर दी है। मतलब क्योंकि सीजनल जो होता है खाना पीना, अगर हम अपने खाने पीने के साथ में गड़बड़ करते हैं ना, तो हमारी बॉडी को कुछ भी हम फीड कर रहे होते हैं, अकॉर्डिंगली हमारी वाइब्रेशंस बन जाती हैं। ठीक है, या फिर आप नोटिस कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रखा है, यानी कि पानी ही नहीं पी रहा है ठीक से। तो जब हम पानी कम पीते हैं ना, तब भी हमको ऐसी वाली फीलिंग आती है कि हम स्टैंड स्टिल हो गए हैं। ठीक है, तो यहां से हमको समझ में आता है कि जो हम अपना जोन छोड़कर बाहर चले जा रहे हैं ना, और बाहर की और लोगों को कंपेयर करके अपने आप से, और फिर हम अपने आप को आउट ऑफ द जोन फील कर रहे हैं, तो अपने जोन में वापस आने के लिए मुझे करना क्या क्या है। ठीक है, तो पहली चीज हमको क्या करनी है, टेक कंट्रोल ऑन योर फिजियोलॉजी। ठीक है, यानी कि अपनी ब्रेथ्स के ऊपर आपको कंट्रोल देखना है कि अगर ठीक है आपने कुछ उल्टा सीधा, कुछ दिनों से खाना पीना आपका उल्टा सीधा चल रहा है, तो एक दिन की आप फास्टिंग कर सकते हैं। ओके, तो एक दिन की जब आप फास्टिंग करेंगे ना, तो आपका सिस्टम अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, एंड यू विल बिकम इन दैट, यू विल कम टू दैट मोड के जहां पर आपको वापस अपने जोन में आना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अपनी फिजियोलॉजी पे काम करना है। आप वो कर सकते हैं, फास्टिंग करके कर सकते हैं, पानी ज़्यादा पी के कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हमारे कंट्रोल में ना हो। राइट, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने अपनी ब्रेथ्स के ऊपर भी काम कर लिया, अगर आपने अपने जो पानी भी अपने अच्छे से पीना शुरू कर दिया और एक दिन की फास्टिंग भी कर ली, उसके बावजूद भी अगर आपको स्टक फील होता है, तो सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, सेकंड चीज़ आपको ये चेक करना है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारा काम एक साथ कर रहे हैं। बस लिख के देखना है, लिख के देखना है कि बहुत सारी चीजें जो है कहीं मैं एक साथ अपनी लिस्ट के अंदर तो नहीं लेके बैठा हुआ हूं या बैठी हुई हूं। ठीक है, और उसको ना छोटे 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 चंक्स में डिवाइड कर लेना है और एक दिन में सिर्फ उतना ही काम करना है जितना कि 3 काम, उस जो आपके बड़े चंक में से जो 3 काम आप निकाल सके, उसको ही केवल कंप्लीट करना है। ठीक है, और आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वर्क आपको अपने आप को जो है ना पैट करना है और अपने आप से बोलना है कि वाओ, यू कैन अकम्प्लिश सो मच। राइट, तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना एक हॉल ऑफ फेम बना लें। ठीक है, हॉल ऑफ फेम यानी कि जितनी भी चीजें आपने इन द पास्ट अकम्प्लिश की हैं, उनकी एक लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। तो उससे क्या होगा ना कि आपको ये लगेगा कि अरे मैंने ये भी किया हुआ है, अरे ये मैंने कैसे किया था, अरे इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा था, और जब मैंने ये किया था
यानी कि कोई भी एक ऐसी अचीवमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं कि जो अचीवमेंट इन दी पास्ट जब हुई थी तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील हुई थी। उसको सोच कर वापस से उसको लिख कर देखिए, उस एक्सपीरियंस को लिखिए। जैसे ही माय डियर फ्रेंड्स आप उस एक्सपीरियंस को लिखना शुरू करेंगे ना, तो आपके अंदर से वो फियर ऑफ मिसिंग आउट जाना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपको ये फीलिंग आएगी कि आज का दिन मैंने बहुत ही तरीके से इस्तेमाल किया है, राइट। तो जैसे ही हमको ये वाली फीलिंग आती है ना, तो हम अपने जोन में वापस जाने लगते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली इतना सा करना है कि पहले अपनी फिजियोलॉजी के ऊपर काम करना है, दूसरा अपने मोटिवेशनल सर्किट को एक्टिवेट करना है बाय थिंकिंग अबाउट योर पास्ट अचीवमेंट्स, और तीसरा जो एक बहुत ही प्यारा टूल है हमारे हाथ में, वो है इमेजिनेशन। माय डियर फ्रेंड्स, सही सुना आपने, इमेजिनेशन इतना प्यारा टूल है ना कि आपको ये देखना है कहीं मेरी प्रिडिक्शंस अबाउट माय फ्यूचर अनहेल्दी तो नहीं है। अनहेल्दी का मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस यानी कि ऐसे ऐसे फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ जहाँ पे वरी है, जहाँ पर टेंशन है, यानी कि कुछ भी चीज एज्यूम करके चल रहा हूँ या चल रही हूँ कि जो मेरे को फ्यूचर में ना कुछ ऐसा दिखाता है जो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, सो व्हाट आई डोंट वांट आई एम प्रिडिक्टिंग दैट इन माय फ्यूचर बाय जस्ट थिंकिंग अबाउट देम। ठीक है, उसको आप चेक कीजिए, लिख के देखिए, इज इट अ फैक्ट, इज इट रियलिटी। इसको अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट में लिखूं तो क्या ये सच में है, क्या ये सिचुएशन है, या सिर्फ मेरी अजम्पशन है। ठीक है, तो अब उस इमेजिनेशन को आपने थोड़ा सा ट्वीक करना है और वो चीज इमेजिन करनी है जो एक्चुअली आप चाहते हैं कि आपके साथ हो, है ना। इतना ब्यूटीफुल टूल है ये कि आपको सिंपली ये करना है कि आप अपने अपने लिए जो है ना जो चाहते हैं उसको लिखिए। ठीक है, और फिर प्रिडिक्ट कीजिए कि वो सब हो रहा है। And then my dear friends, you will again come back to your zone. Okay? और यहां पर ना आपको एक दो चीजों के ऊपर ये फोकस जरूर आएगा कि जब आपका माइंड आपसे ये बोलेगा कि अरे ये तुम नहीं अचीव कर सकते क्योंकि तुमको ये वाला स्किल नहीं आता, तो आप अपने आप से पूछिए कि ये वाला स्किल सीखने के लिए मुझे कितना समय लगेगा। ठीक है, और उस स्किल को सीख डालिए, यानी कि खुद को अपग्रेड या अपने आप को अपस्किल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप अपने जोन में रहेंगे ना, तो तभी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे, क्योंकि तब आपको कुछ भी रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव एनर्जीज क्यों हमारे अंदर आती हैं? बिकॉज ऑफ कंपैरिजन, बिकॉज ऑफ अनहेल्दी प्रेडिक्शंस जो हमने की अपने फ्यूचर के बारे में, या फिर हम अपनी बॉडी के ऊपर यानी कि हम क्या खा रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, इसमें नेगेटिव न्यूज भी हो सकती हैं, नेगेटिव फूड भी हो सकता है, जैसे पानी नहीं पीना भी हो सकता है। तो बस यही इन्हीं चीजों की वजह से हम कभी कभी आउट ऑफ दी जोन हो जाते हैं। लेकिन अपने आप को वापस से इन दी जोन में लाने के लिए इन्हीं तीन चीजों के जो ऑपोजिट चीजें हैं उनको आप करके देखिए, और फिर देखिए कैसे आप अपने जोन में वापस आते हैं फुल एनर्जी के साथ में। इसमें एक चीज और बोलूंगी मैं आपको कि कभी कभी क्या होता है ना कि नेचर का लॉ ऑफ डिसरप्शन भी यहाँ पर काम करता है। ठीक है, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर जब हम स्टक होते हैं ना, तो हमको ये भी फिगर आउट करना होता है कि हम यहाँ जो रुके हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे मेरी एनर्जीज जो है किसी ऐसी जगह पर रीडायरेक्ट कर रही हैं जहां से मुझे अपनी जर्नी को रीस्टार्ट करना है, या फिर जहां पे मेरे को एक नया रास्ता ढूंढना है अपने लिए। ठीक है, तो ये चीज भी, इस चीज को भी हम जो है ना यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसको सिर्फ चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे अपनी जर्नी को रीडायरेक्ट करना है, किसी और रास्ते के थ्रू लेके जाना है। ठीक है, एक चीज तो फॉर श्योर है, अगर आप ये बिलीव करते हैं दैट आई डिजर्व बेटर, तो जोन से बाहर आना इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज अ गुड थिंग। क्योंकि जोन से बाहर वही लोग आ पाते हैं जिनको ऐसी फीलिंग रहती है दैट आई डिजर्व बेटर। ठीक है, और जो हमेशा उसी जोन में रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, जिनको कभी भी ये नहीं लगता है कि भाई मुझे यहां से आगे क्यों बढ़ना है, मैं ठीक तो हूं, मेरी बिल्कुल सही मतलब जो भी सिचुएशन है आई एम हैप्पी, आई एम एंजॉयिंग, वो आउट ऑफ द जोन कभी होते ही नहीं है। ठीक है, तो आउट ऑफ द जोन होना इज नॉट अ बैड सिचुएशन। लेकिन जब भी आप अपने आप को स्टक फील करें, प्लीज ट्राई ऑल दीज 3 थिंग्स जो मैंने आपसे अभी शेयर किए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी चीज पे वीडियो बनवाना है, प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिए, और आज के एक्शनेबल स्टेप्स आपको कैसे लगे
इसके बारे में भी मेरे को कमेंट्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच।